हाय गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का स्टडी क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 9th में आप लोगों के बीच रियल नंबर से कुछ ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों, इससे अगले क्लास में हम लोग कुछ रियल नंबर्स के बारे में कुछ विशेष पॉइंट पर चर्चा किए थे, जिसमें स्टार्ट किए थे हम लोग प्राकृतिक संख्या से। फिर हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा किए, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, उसमें हम लोग पूर्णांक भी देखे थे। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। बच्चों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें। यदि वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो या समझने में कुछ दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं परिमेय संख्या पे। बच्चों, हमने बताए थे परिमेय संख्या क्या है। वह संख्या जो p बटे क्यू के रूप में हो, जहाँ पी क्यू पूर्णांक हो एवं क्यू डज नॉट इक्वल 0 हो। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं -1/2, 4/2, 6, -3, √4, √16 etc। इन्हीं परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सीखें कि इसको हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। तो बच्चों, जब हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक संख्या रेखा तैयार कर लेते हैं। और संख्या रेखा कैसे तैयार करते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। एक लाइन खींचते हैं, एक सीधी लाइन खींचना है और लाइन में दोनों ओर तीर का निशान लगाना है। इसमें मध्य भाग का चयन करना है और मध्य भाग को शून्य से दर्शाना है। क्योंकि हमने पूर्णांक में पढ़े, संख्या रेखा पर हमेशा ध्यान में रखना है कि पूर्णांक को दर्शाया जाता है और पूर्णांक अकॉर्डिंग हम लोग परिमेय संख्या को इस पर दर्शाते हैं। तो मध्य भाग में शून्य लिए। अब शून्य से आगे वाला भाग जो है पॉजिटिव होता है और शून्य से पीछे वाला भाग जो है वो निगेटिव होता है। अब जैसे ही हम लोग आगे वाला भाग की चर्चा करें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और भी संख्या ले सकते हैं। यदि पीछे आए तो -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से हमने एक संख्या रेखा बना ली है। अब बच्चों, पहला एग्जाम्पल है -1/2। -1/2 को हम कैसे दर्शाएं बच्चों, p के रूप में -1 है, q के रूप में 2 है। हम लोग करते क्या है, यहाँ पे अंश में हर से भाग करते हैं। यदि अंश में हर से भाग करें, यहाँ इसका मान आ रहा है -0.5। अब बच्चों, हम लोग यहाँ पर -0.5 को ढूंढे कि ये संख्या रेखा पर कहाँ होंगे। यहाँ से स्पष्ट है कि -0.5 0 और -1 के बीच आएंगे और 0 और -1 का आधा हिस्सा जो है वो होंगे -0.5 का। तो यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं -1.2। आगे है 4/2। 4/2 इक्वल टू 2 तो स्पष्ट है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/2। फिर अगला एग्जाम्पल है 6। फिर आगे देखें, अगला एग्जाम्पल है √4। जब हम लोग √4 को देखें तो √4 इक्वल 2 आता है और 2 को कैसे दर्शाना है ये आप लोग को पता होना चाहिए। संख्या रेखा पर 2 है तो इस 2 के जगह हम लोग √4 को भी दर्शा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है √16। बच्चों, √16 का वर्गमूल 4 आता है। अब हम लोग 4 को ढूंढे संख्या रेखा पर। 4 कहाँ है बच्चों, 4 यहाँ पे है और यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं √16।
16 को। बच्चों इस तरह से हम और भी कई सारे परिमेय संख्या को अलग अलग रूप में संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या में। बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या के रूप में √2, √3, √5, √7 etc. और भी कई संख्या आते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे √2 को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं, √3 को कैसे दर्शाएं, √5 को कैसे दर्शाएं। इसमें से हम लोग कुछ अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा के देखते हैं कैसे दर्शाएं। बच्चों जिस तरह से हम लोग परिमेय संख्या को दर्शाने के लिए एक संख्या रेखा तैयार किए, ठीक इसी तरह से अपरिमेय संख्या में भी एक संख्या रेखा तैयार करना है। हमने एक संख्या रेखा तैयार कर रहे हैं। इस संख्या रेखा में जो मूल बिंदु होता है उसको 0 से दर्शाएं, 1, 2, 3। इधर -1, -2, -3 इत्यादि को हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिए। अब बच्चों हमें √2 को दर्शाना है। हम लोग क्या करते हैं, 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट का डिस्टेंस लेते हैं। यदि हम लोग पैमाना की बात करें तो 1 सेंटीमीटर का, सपोज डेट मान लें कि 1 सेंटीमीटर का हमने एक पैमाना लिया 0 और 1 के बीच। यहाँ पर क्या करते हैं, एक 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं और हमने जो 90 डिग्री का कोण बनाया है उसको 1 सेंटीमीटर के पैमाना पर लेंगे। यहाँ भी 1 सेंटीमीटर के पैमाना पर लिए और इसके बाद क्या करते हैं, ऊपर वाले भाग को मिला देते हैं। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज बनके तैयार हो गया। यदि इसका हम नामांकन करें, इसको मान लें O, इसको मान लें A, इसको मान लें B। बच्चों यहाँ ध्यान से देखें, एक समकोण त्रिभुज OAB बनके तैयार हो रहा है। समकोण त्रिभुज OAB। अब जब हम लोग समकोण त्रिभुज OAB में आते हैं तो यहाँ पर OA का मान आ रहा है 1 सेंटीमीटर, AB का मान आ रहा है 1 सेंटीमीटर। और बच्चों जब हमने समकोण त्रिभुज बनाए तो आप लोग को पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे छोटी भुजा होती है वो होता है लंब, और जो नीचे वाले भुजा होती है वो आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है। तो यहाँ पर जो है आधार के रूप में OA, लंब के रूप में AB और कर्ण के रूप में OB आ रहा है। हमको यहाँ पर 2 भुजा का मान स्पष्ट है, तीसरी भुजा OB का मान निकालना है। अब बच्चों हम लोग करते क्या है, यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस परिमेय, अब जब बच्चों हम लोग पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करें तो पाइथागोरस परिमेय का आता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और हम लोग यहाँ कर्ण के रूप में OB भुजा लिए हैं, तो OB स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, यहाँ जब हम लोग यहाँ पर मान पुट करके हल करते हैं तो OB स्क्वायर का मान आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि AB का मान 1 सेंटीमीटर, OA का मान 1 सेंटीमीटर। अब जब इसको आगे हल करें तो OB स्क्वायर इक्वल आ रहा है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। फिर इसको आगे हल करें, OB का मान आ रहा है, OB स्क्वायर का मान आ रहा है 2। अब यहाँ से जब OB का मान निकालें, स्क्वायर है, स्क्वायर यदि बराबर की दूसरी ओर जाता है तो ये रूट लेके आता है, OB का मान निकल गया √2। अब हम लोग यहाँ पर लिख दें √2। बच्चों यहाँ ध्यान से देखेंगे आप लोग, पहला एग्जाम्पल √2 दर्शाना था, हमने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल √2 को संख्या रेखा पर दर्शा चुके हैं। बच्चों इसके बाद हम लोग √3 पे आएंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर हम लोग आगे √3 को सिद्ध कैसे करें इसको देखते हैं। बच्चों √3 को दर्शाने से पहले हमको √2 तक क्लियर होना चाहिए स्पष्ट रूप से, तब आगे हम √3 को दर्शा सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने रूट 2 तक जो है दर्शा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखना है। यहाँ जब हम लोग रूट 3 को दर्शाते हैं तो क्या करते हैं, ओबी वाले पार्ट में, मतलब ओबी का मान निकल चुका है रूट 2, इसमें क्या करते हैं, फिर एक लंब खींचते हैं और उस लंब को 1 सेंटीमीटर पैमाना पे लेते हैं, लंबाई उसका। और फिर क्या करते हैं, ये लंब वाला हिस्सा जो है इसको ओ से मिला देते हैं और इसका नामकरण कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको सी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पुनः फिर दूसरा समकोण त्रिभुज ओ बी सी बन के तैयार है। तो हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज ओ बी सी में। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ओ बी सी में जब ओ बी का मान लिखें, ओ बी का मान है रूट 2, ये हम लोग को निकल चुका है। फिर बी सी का मान देखें तो बी सी का मान हमने लिए है 1 सेंटीमीटर पैमाना पर, ये निकल चुका है रूट 2 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए ओ सी का मान। बच्चों समकोण त्रिभुज में ओ बी आधार हो गया, सी बी जो है लंब हो गया, ओ सी जो है कर्ण हो गया। यहाँ फिर यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे ओ सी इक्वल जो है, ओ सी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, अर्थात लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग जब इसका मान पुट करें तो बी सी का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ओ बी का मान है रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया ओ सी स्क्वायर। अब बच्चों फिर इसको आगे हल करें तो ओ सी स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 का स्क्वायर 2, क्योंकि रूट 2 गुना रूट 2 रूट 4 और रूट 4 का वर्गमूल 2 आता है। अब फिर आगे हल करें, ओ सी स्क्वायर इक्वल 3, इसलिए ओ सी इक्वल अंडर रूट 3। अब इसको हम दर्शा सकते हैं रूट 3। बच्चों इसी तरह से अगला जो स्टेप होगा वो 4 का होगा, रूट 4 का होगा, अर्थात 2 का होगा। फिर उससे अगला स्टेप रूट 5 का होगा। फिर उससे अगला स्टेप जो है इसी तरह से हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर हमने रूट 3 तक दर्शाए हैं। ऐसे आप लोग के एक्सरसाइज में रूट 5 तक है। आप लोग के एक्सरसाइज 1.1 में संख्या रेखा पर रूट 5 तक दर्शाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम लोग रूट 5 भी दर्शा सकते हैं। रूट 5 को दर्शाने के लिए सबसे पहले हमको रूट 4 अर्थात 2 को लाना है। फिर वहाँ से 1 सेंटीमीटर का पैमाना लेके समकोण त्रिभुज बनाएंगे और फिर उस समकोण त्रिभुज में हम लोग रूट 5 को इसी तरह से दर्शाएंगे। तो बच्चों आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।